एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। लव ऑब्सेशन स्टोरी में आप सबका वेलकम है। शुरू करते हैं अपनी स्टोरी बेकरारी के नेक्स्ट पार्ट का। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि अदिति इशिका से मिलने के लिए उसके घर आती है और उसे साथ लेकर वो लोग जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। अब शुरू करते हैं आगे से। इशिका उस अदिति से पूछती है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो अदिति थोड़ा सा मजाक करते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है, हम इसलिए आए हैं। ये लोग जाकर बैठ जाते हैं और अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। अदिति इशिका की तरफ ही देख रही थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी और हवा की वजह से उसके जो बाल उड़ रहे थे ना, वो उसके चेहरे पर आ रहे थे और वो अपने बालों को हटा रही थी। और ऐसा करते हुए अदिति को वो बहुत अच्छी लग रही थी। अदिति उसे कहती है, अगर आपको हमसे बात करनी थी तो आप हमें कॉल कर सकती थी। आपके पास हमारा नंबर था। नताशा से हमारी शिकायत करने की क्या ज़रूरत थी आपको। इशिका कहती है, मैंने आपकी कोई शिकायत नहीं की, हमारी बस ऐसे ही बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे आपके बारे में पूछा, मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि उस दिन के बाद आप वापस नहीं आई थी और ना ही आपने मुझे कोई कॉल की। तो अदिति कहती है, हमने आपको कॉल क्यों करनी थी। वो इशिका को थोड़ा परेशान करना चाहती थी, इसीलिए। ये सुनकर इशिका को गुस्सा आता है। गुस्सा आना बनता है यार। एक तो तुम उस इंसान के इतना क्लोज जा रहे हो, जब उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स पैदा हो रही है और तुम उसे कह रहे हो कि तुम उसे जानते नहीं हो, तो गुस्सा आना बनता है। ऐसा ही होता है इशिका के साथ। वो कहती है, सही कहा, मैं आपकी लगती क्या हूँ। आपकी जो कॉल है, आप मत करें मुझे कॉल। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि आप मुझे कॉल करेंगे। सॉरी, मेरी वजह से नताशा ने आपको परेशान किया, आपको यहाँ आना पड़ा। ये कहकर वो अपना जो भी उन लोगों ने खाना वगैरह मंगवाया होता है वो वहीं पड़ा होता है और गुस्से से इशिका वहाँ से उठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अदिति इशिका का इतने गुस्से में और इतने एटीट्यूड के साथ देखती है ना कि यार इस बंदी को इतना गुस्सा क्यों आया और इतना एटीट्यूड, वो भी अदिति के सामने। अच्छा है, वैसे दिल में सोच रही होती है, इसने मेरी एक भी नहीं सुनी और उठकर चले गई। ये कहकर वो भी उठती है और इशिका के पीछे जाती है। इशिका गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अदिति आती है और उसे सीधा सीधा गाड़ी की साथ पुश करती है और कहती है, मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। अदिति सिंह को इतना गुस्सा और इतना एटीट्यूड किस चीज़ का है। इशिका कहती है, मैं आपकी लगती क्या हूँ, क्या लगती हूँ मैं आपकी, और मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। अदिति को अब आता है गुस्सा कि मैं इस बंदी के लिए आई हूँ वापस इसके पास मिलने इससे, क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ और ये मुझे बातें सुना रही है। वो पकड़ती है इशिका का हाथ और उसे बिठाती है गाड़ी में। इशिका कहती है, छोड़ो, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वो बार बार गाड़ी का जो डोर होता है ओपन करने की कोशिश कर रही होती है। अदिति इसका हाथ पकड़ती है और गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देती है। काफ़ी दूर जाकर वो गाड़ी को एक साइड पर रोकती है। ये एक सुनसान एरिया था और आसपास कोई भी नहीं था। इशिका कहती है, मुझे यहाँ क्यों लाई हो आप। अदिति कहती है, तुम्हें जानना था ना कि तुम मेरी क्या लगती हो, इसीलिए। और ये कहकर वो अपनी गाड़ी को लॉक कर देती है और अपनी सीट बेल्ट को खोलती है और इशिका की तरफ देखती है। इशिका थोड़ा सा घबरा जाती है।
यहाँ इनका एक छोटा सा आई कॉन्टेक्ट होता है। अदिति इशिका की आंखों में देख रही होती है। इसका एक हाथ जाता है इशिका की नेक पर और दूसरा हाथ हल्के से वो इसकी चिन पर रखती है और अपने होंठों को उसके होंठों पर रख के किस करना स्टार्ट करती हैं। उसे किस करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, यानी कि इशिका को किस करते हुए अदिति को। कभी वो उसके अपर लिप्स पर किस कर रही होती है, कभी डाउन लिप्स, और साथ साथ वो थोड़ी सी टंग सकिंग भी करती है। इशिका की हार्ट ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती है। वो अदिति को रोकने की कोशिश करती है मगर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना कंट्रोल खो रही थी। अब इशिका के हाथ जाते हैं अदिति के नेक पर। वो उसे बहुत ज़ोर से पकड़ती है और इशिका के जो नेल्स होते हैं वो अदिति की नेक पर लगते हैं। इशिका भी अदिति को एकदम से, अब वो कुछ कर तो सकती नहीं थी। इशिका को अच्छा लग रहा था कि जिस तरह अदिति उसे किस कर रही है। अब वो उसको बैक किस करती है। अदिति को ये बहुत अच्छा लगता है। फिर जाती है वो अदिति के नीचे उसकी नेक पर और वहाँ वो उसको स्मूच करना स्टार्ट करती है। हाँ, वो किस भी कर रही थी उसकी नेक पे। किस के साथ साथ वो उसको मार दे रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत फोर्सफुली उसे किस कर रही थी। रिटर्न के साथ वहाँ पर खेल रही थी इस तरह जैसे इंसान कह रहा हो यू आर माई ओनली माई। फिर अदिति यहाँ खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करती है और थोड़ा पीछे आती है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। यहाँ इशिका की आंखें थोड़ी बंद थी। जैसे ही वो महसूस करती है कि अब अदिति ने उसे किस करना बंद कर दिया है, और तो वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि अदिति अपनी सीट पर बैठी हुई है और उसे ही देख रही है। अदिति इशिका का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, अभी भी तुम्हें जानना है कि तुम मेरी क्या लगती हो? देखो, मुझे बातें बनानी नहीं आती। मैं नहीं जानती है क्या फीलिंग्स हैं। मुझे तुम्हारा साथ रहना अच्छा लगता है। जब भी तुम मेरे पास होती हो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। बस इतना कहना चाहती हूँ, आई लाइक यू, आई लव यू। तुम्हें जब भी जवाब देना हो तुम दे सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। और ये जो मैंने अभी किया उसके लिए सॉरी। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ जिस तरह तुमने मुझसे पूछा, सॉरी। दोबारा से वो सॉरी कहते हैं इशिका को। इशिका, उसके दिल में भी अदिति के लिए फीलिंग्स तो थी। ये सब सुनकर इशिका कहती है, आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अदिति उसकी तरफ देखती है। इशिका कहती है, आई लाइक यू, आई डोंट नो बट आई आई लाइक यू। अदिति उसकी तरफ देखती रहती है, जैसे एक इंसान को जो चाहिए वो मिल जाता है ना, वो फीलिंग आ रही थी उसे। जैसे ही वो ये सब सुनती है वो एकदम से इशिका को हग कर लेती है और उसकी चिक पर एक छोटा सा किस करती है और कहती है, आई एम सो हैप्पी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। इनकी ऐसे ही बहुत सी बातें होती हैं और रात हो जाती है इनको। अदिति इशिका को छोड़ने के लिए इसके घर जाती है। वो इशिका के घर के सामने अपनी गाड़ी रोकती है आकर। अदिति कहती है इशिका से, आपका घर आ गया। इशिका कहती है तो उतरे आप भी गाड़ी से। अदिति कहती है, मैं गाड़ी से क्यों उतरूं? घर तो आपका है ना, अंदर तो आपको जाना है। तो इशिका कहती है, पता है ये मेरा घर है। आपको भूख लगी थी ना, और मेरी वजह से आपने कुछ खाया भी नहीं। तो अदिति थोड़ा सा उसे मजाक करती है यहाँ पर और कहती है, आपको किसने कहा कि मैंने कुछ नहीं खाया? मुझे
मिली थी ना वो सॉफ्ट स्वीट। तो और तभी इशिका उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखती है और कहती है चुप, चुप करें आप, कुछ शर्म नहीं आती यार। क्या आप कहीं भी शुरू हो जाती हैं, चुप कर जाए आप, मैं नहीं सुनना चाह रही अब ये सब कुछ। तो अदिति उसका हाथ पकड़ती है और कहती है अब भला आपसे कैसी शर्म आएगी हमें। इशिका अपनी आंखें नीचे कर लेती है। अदिति बहुत प्यार से उसे देख रही थी। इशिका कहती है अब बातें बंद करें और चुपचाप अंदर चलें। अदिति कहती है पर वो, इशिका कहती है चलो अंदर, आपसे जितना कहा है उतना करो, ये सब बातें सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी हैं। तो अदिति को इशिका का इस तरह डांटना बहुत अच्छा लगता है। वो कुछ नहीं कहती और ये दोनों अंदर चले जाती हैं। इशिका के पापा अदिति को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं आओ बेटा। अदिति उनका आशीर्वाद लेती है, उनके पाँव छूती है। इशिका को ये बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों बाद आई आपको हमारी याद। उसके पापा इस तरह वो बातें कर रहे होते हैं अदिति के साथ। अदिति कहती है नहीं अंकल, वो काम में थोड़ा बिजी थी इसलिए आना नहीं हुआ। इशिका के पापा कहते हैं मुझे लगा कि आप लोग वापस चले गए हो। तो अदिति उन्हें बताती है कि नहीं, यहाँ कुछ काम था जिसकी वजह से वो रुकी हुई थी। अब यहाँ के सारे काम ख़त्म हो गए हैं और अब कल उसे वापस जाना है। मेरी कल रात की फ़्लाइट है तो मैं कल रात को वापस जाऊँगी। इस तरह उनकी बातें चल रही थी। और जैसे ही इशिका ये सुनती है कि अदिति को कल वापस जाना है तो उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो ख़त्म हो जाती है। इशिका कहती है मैं आप लोगों के लिए डिनर रेडी करती हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाती हैं। ये सब मिलकर डिनर करते हैं। अदिति देखती है कि इशिका ठीक से कुछ खा नहीं रही, तो वो टेबल के नीचे से इशिका का हाथ पकड़ती है और उसे इशारा करती है खाना खाओ। इशिका को बहुत तकलीफ हो रही थी कि अदिति इसको छोड़कर जा रही है। अपनी तो इनका जो भी फीलिंग्स थी इनके दिल में, अभी तो उन लोगों ने अपने प्यार का इजहार किया था, अभी इनका प्यार शुरू ही हुआ था और अब इनको एक दूसरे से दूर जाना था। इशिका के दिल में बहुत 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 सी बातें थी और बहुत से सवाल थे। अदिति भी सब कुछ समझ जाती है कि इशिका के साथ क्या हो रहा है, इसका मूड क्यों ऑफ है। अदिति इशिका से कुछ नहीं कहती, बस वो चुपचाप चुपचाप अपना डिनर करती हैं। अदिति को इशिका से बात करनी थी, मगर वो इशिका के पापा के सामने तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर सकती थी। इशिका देखती है कि यहाँ बहुत से काम हैं। वो अदिति को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि इन्होंने मुझे बताया कि उन्हीं के लिए वापस जा रही हैं, तो वो किचन की तरफ चली जाती हैं। यहाँ जो इशिका के पापा हैं वो अदिति से कहते हैं कि बेटा आप लोग बैठो, मुझे अपनी मेडिसिन भी लेनी है और थोड़ा आराम करना है, तो मैं अपने रूम में चलता हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। वो अदिति से कहते हैं कि आप दोनों बातें करो। यहाँ अदिति जाती है सीधा सीधा इशिका के पास किचन में, जहाँ वो कुछ काम कर रही होती है और उसकी आंखों में आंसू थे। वो भले ही किसी को कुछ नहीं बता रही थी, मगर वो अदिति के दूर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थी। इधर अदिति आती है इशिका के पास और उसे पीछे से हग कर लेती है और कहती है क्या हुआ आपको, ऐसे मुंह को उतरा हुआ है आपको। हमें आपके चेहरे पर स्माइल अच्छी लगती है, आप जानती हैं ना। इशिका अदिति की तरफ टर्न करती है और अदिति को देखती है। अदिति भी इसकी तरफ देखती है कि इसकी आंखों में नमी है, ये अभी रो देगी। तो वो जोर से इशिका को अपनी तरफ पुल करती है और उसे हग कर लेती है और कहती है हमें आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है।
इशिका कहती है, क्यों जाना है आपको? आपको वापस इतनी जल्दी क्यों जाना है? क्या आप रुक नहीं सकती? कुछ दिन और रुक जाएं? तो अदिति कहती है, रुक तो सकती हूँ, मगर आप जानती हैं मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है। मेरी बहुत सी कंपनी है और मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी, लेकिन काम की वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा। वो इशिका को सारी सारी बातें और सारी सिचुएशन बताती है। इशिका मान तो जाती है, मगर इसके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो अभी भी गायब थी। अदिति चाहती थी कि वो खुश रहे और जाने से पहले वो उसे बताना चाहती थी बस। यहाँ अदिति कहती है, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं अपना सारा वक्त आपके साथ गुजारना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगी? आप चलेंगी मेरे साथ? इशिका कहती है, पर पापा वो परमिशन नहीं देंगे। अदिति कहती है, इनकी फिक्र आप मत करें, मैं उनसे पूछ लूँगी। ये कहकर वो इशिका के पापा की रूम की तरफ चले जाती है। वहाँ जाकर वो डोर नॉक करती है। इशिका के पापा कहते हैं, आ जाओ बेटा, दरवाज़ा खुला हुआ है। अदिति उनके पास जाती है और कहती है, अंकल क्या मैं आपसे एक परमिशन ले सकती हूँ? तो वो कहते हैं, बोलो बेटा क्या काम है? अदिति कहती है, आप जानते हैं मैं कल वापस जा रही हूँ और मेरे बहुत सारे काम हैं और अभी मैंने पैकिंग भी नहीं की, तो क्या मैं इशिका को अपने साथ ले जाऊँ? ये मेरी कुछ मदद कर देगी? आई प्रॉमिस मैं कल जाने से पहले इसे आपके पास छोड़ जाऊँगी। इशिका के पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर वो आपके साथ जा रही है तो मुझे कोई मसला नहीं है, तुम उसे अपने साथ लेके जा सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखोगी। अदिति इन्हें थैंक्स कहती है और फिर बाहर आ जाती है। इशिका अभी भी वहाँ इंतज़ार कर रही थी अदिति का, जो परमिशन लेने के लिए उसके पापा के रूम में गई थी। अदिति आती है और कहती है, चले मैडम? इशिका कहती है, पापा मान गए? अदिति कहती है, एक बात बताऊं, मेरा जलवा ही कुछ और है। यहाँ तो बड़े बड़े मान जाते हैं, ये तो फिर आपके पापा हैं। इशिका कहती है, आप और आपकी बातें। आप 2 मिनट रुको, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। अदिति कहती है, रेडी क्या होना है, ऐसे ही ठीक है, अच्छी लग रही हो ऐसे ही। आप तो मुझे हर हाल में प्यारी लगती हो और ऐसे भी बहुत ही प्यारी लग रही हो। इशिका कहती है, आप गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो अदिति चली जाती है और इशिका का इंतज़ार करती है। तो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि इशिका और अदिति एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जा तो रहे हैं, क्या इनकी दूरियां जो हैं वो नज़दीकियों में बदलती हैं? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट और रोमांटिक एपिसोड में।